भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतमीश्वरम। श्रद्धा व विश्वास के प्रतीक हमारे पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं प्रियदर्शनी दीक्षित आज न्यूज़ 18 चैनल में आप सभी के साथ श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्या है श्रावण मास का महत्व? हमारे शास्त्रों और पुराणों में क्या उल्लेख आया है श्रावण मास में शिवार्चन का? चलिए आगे चर्चा करते हैं। श्रावण मास जो कि हमारे परम पिता परमेश्वर महादेव को अति प्रिय माना जाता है। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत यह उल्लेख आता है कि देवशयनी एकादशी जो अभी 9-10 जुलाई को देवशयनी एकादशी निकली है, उसमें हमारे जो नारायण भगवान हैं, विष्णु का अवतार जो हैं, षष्ठी के पालनकर्ता जिन्हें कहा गया है, वह अपनी निद्रा अवस्था में जाते हैं। 4 महीनों के लिए यह जो चतुर्मास का हम सब विधान मानते हैं कि ये जो 4 महीने प्रारंभ होते हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई नए कार्य नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि जो षष्ठी के पालन करता है भगवान विष्णु, वह निद्रा अवस्था में लीन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अपना कार्यभार भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं उन्हें कि यह संसार, यह जो मानव प्राणी जाति सब हैं, यह आपके अधीन रहेंगे। श्रावण मास भोलेनाथ भगवान को क्यों प्रिय कहा गया है? क्योंकि शिव पुराण के अंतर्गत यह उल्लेख और वर्णन आता है कि माँ जो पार्वती हैं, हमारी जो गौरा माँ है, उन्होंने श्रावण के पवित्र मास में ही भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। तो विशेष भूमिका महिलाओं की है श्रावण मास में। और ऐसा उल्लेख आता है कि 31 जुलाई जो हरियाली तीज हम सभी मनाते हैं, 31 जुलाई को इस 2022 में जो पड़ रही है, हरियाली तीज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने माँ गौरा को अपने दर्शन दिए और उनको पत्नी रूप में उनको स्वीकार किया था। तो विशेष महत्व महिलाओं के लिए श्रावण मास का बहुत अधिक बताया जाता है। और श्रावण महीना भगवान की तपस्या में, पूजन में, अर्चन में हम सभी यह सब करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो यह वर्णन आता ही है और हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव कहे जाते हैं। लेकिन शिव पुराण के अंतर्गत, कथाओं के अंतर्गत, शास्त्रों के अंतर्गत क्या विधि है, क्या पूजन, क्या अर्चन करना चाहिए, कौन से मंत्र जाप करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए कि हम सभी को अति शीघ्र लाभ हो? क्योंकि ये जो कलयुग है, कलिकाल है, इसमें कठोर जप तप साधना हम सब नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतने पारा। अर्थात इस जो कलयुग का जो यह समय चल रहा है, इसमें केवल नाम जाप से ही भगवान की प्राप्ति और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि किस विधि के द्वारा हम पूजन अर्चन करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में अदा कर रहे हैं अभी संसार में विद्यार्थी जन। विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है श्रावण मास का, किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं? सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए शिव पुराण के अंतर्गत जो शिव महिमा स्तोत्र का पाठ बताया गया है, ये सभी आप जो शास्त्र हैं, जो पुराण है, उनका अध्ययन करें। शिव महिमा स्तोत्र का पाठ मुख्य विद्यार्थियों के लिए बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग, विशेष महत्व पार्थिव शिवलिंग का बताया जाता है श्रावण मास में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिवलिंग है क्या। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस विषय में, लेकिन जो शिव महापुराण के अंतर्गत जो उल्लेख आता है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब एक निराकार जो रूप था, ज्योतिर्मय जो रूप था, जिससे ओम मंत्र की ध्वनि की आवाज आ रही थी, वह जो निराकार रूप था, उसका जो साकार रूप है, उस जो ऊर्जा का, उस जो ज्योति का साकार रूप है, वह शिवलिंग के रूप में हम सभी के समक्ष प्रकट हुआ है। उसका अर्थ क्या होता है? एक प्रतीकात्मक चिन्ह। किसी भी ऊर्जा को भरने के लिए किसी चीज में हमें
एक चिन्ह की आवश्यकता होती है। और यह हम सभी जानते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग और पारदेश्वर, नर्मदेश्वर, चंद्रमौलेश्वर, ये जितने भी प्रकार के शिवलिंग है, यह एक ऊर्जा का चिन्ह माना गया है। इसका अर्थ होता है शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण मास में बहुत ही महत्व रखता है। तो विशेषकर विद्यार्थी जन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, यदि वह नहीं कर सकते तो पारदेश्वर शिवलिंग के पूजन करके, उन पे जल अर्पित करके, बेलपत्र चढ़ा करके शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। जो विद्यार्थी जन परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं या बहुत अड़चने आ रही हैं, उन विद्यार्थी जनों को विशेषकर पूरे श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग पर या पारदेश्वर पर मीठे दूध से अभिषेक करना चाहिए। मीठे दूध से तात्पर्य दूध में आप मिश्री या शर्करा, खास मिश्री आप मिला करके, क्योंकि उस समय जब वेद शास्त्र बने तब शर्करा का निर्माण नहीं हुआ था, तो मिश्री आप डाल करके मीठे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। विद्यार्थी जनों के लिए, व्यवसायी जन जो हैं, जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जो कार्य क्षेत्र में हैं, उनके कार्य क्षेत्र में यदि कोई रुकावटें हैं, प्रगति में कोई रुकावटें हैं, तो उनको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह श्रावण मास में। या आप पारदेश्वर, चंद्रमौलेश्वर, जो भी शिवलिंग का आप पूजन करते हैं, उनका आपको जल से अभिषेक करना है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना है, 3 मुखी बेलपत्र। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जो 3 पत्र के जो बेलपत्र होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें विराजमान होते हैं, वह आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद पुनः आपको शुद्ध जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको पूजन में दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना है। यदि प्रतिदिन संभव नहीं होता है तो श्रावण मास में विशेष जो सोमवार पड़ते हैं, उस समय आप यह पूजन की विधि करके उसके बाद यह इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। व्यावसायिक रूपी कोई भी समस्या हो, उसका निदान यह शिव पुराण में दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं जो रोगी हैं, जिनको शारीरिक व्याधियां हैं, बहुत लंबे समय से जो कष्ट चले आ रहे हैं शारीरिक, यदि उनका कोई शमन नहीं है तो यह भी शिव पुराण में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे लोगों को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है जो किसी भी मंत्र में नहीं है, यह स्वयं साक्षात शिव का मंत्र बताया गया है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान पूजन करके या पारदेश्वर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम एक माला अर्थात 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण के द्वारा रोगी का नाम लेकर के यह जाप आपको नित्य करना है पूरे 1 महीने श्रावण मास तक। और 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वह आपको भोलेनाथ को समर्पित करना है। श्रावण मास के उपरांत आपको वह, जो भी रोगी है, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, वह आपको धारण करना है। उसके बाद हम सामान्य जन की बात कर लेते हैं। सभी लोगों को श्रावण मास में जो विशेष पूजन अर्चन नहीं कर सकते, समय का अभाव है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो सामान्य लोग क्या करें? उन लोगों के लिए सबसे पहले तो आप पार्थिव शिवलिंग पूरे श्रावण भर नहीं बना सकते तो प्रत्येक सोमवार को बनाएं, उनका निर्माण करें। या जो भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, देखिए शिवलिंग का ही महत्व है पूरे श्रावण मास भर। और जिस ऐसा विधान है, उल्लेख है शास्त्रों में कि जिस घर में शिवलिंग स्थापित होते हैं उस घर में कभी रोग व्याधि नहीं आती। विधिवत जब पूजन होता है उस शिवलिंग का तो किसी भी प्रकार का जो ऊपरी समस्याएं हैं वो नहीं आती, किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं आती है उस घर में। तो मेन आपका जो है वह शिवलिंग है, तो किसी भी प्रकार का शिवलिंग आप घर में स्थापित करें, उसका विधिवत पूजन करें। और जो सामान्य जन हैं उनका पूजन का क्या विधि है? ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय
षडाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। मैंने अभी बताया जो ज्योति स्वरूप, जो निराकार रूप हमारे सामने आया था जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो उसके अंदर से ओम मंत्र की ध्वनि आ रही थी। ओम मंत्र प्रणव मंत्र बताया गया है। बिना ओम मंत्र के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ये आप किसी भी स्थिति में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप आपको भोलेनाथ के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष बैठकर ही करना पड़ता है, तभी यह पूर्ण फलदायी होता है। तो सामान्यतः सभी लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और श्रावण भर पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि हम बात करें तो सूर्य 16 तारीख को अपनी राशि परिवर्तित किए हैं, मिथुन से कर्क राशि में गए हैं। तो ज्योतिष अनुसार 12 राशियों का फल साप्ताहिक और सभी राशि वाले किस प्रकार श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार 12 राशि वालों को इस पावन श्रावण मास में किस विधि के द्वारा पूजन अर्चन करके वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत शीघ्र ही यह भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले हैं। करना क्या है आपको, जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वह लाल रंग प्रतिनिधित्व करता है इसका। तो लाल मिट्टी के शिवलिंग हम नहीं बना सकते अभी। आपको क्या करना है, जो बेल का वृक्ष होता है उसके जड़ के पास की जो मिट्टी है वह थोड़ी सी ला करके आपको काली मिट्टी में मिला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उसके बाद विधिवत उनका पूजन करना है। उसके बाद बेल का जो फल होता है वह आपको अवश्य, यदि आप विशेष किसी मनोकामना से पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो मेष राशि वालों को बेल का जो फल होता है वह जरूर भोलेनाथ को अर्पित करना है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो कि सफ़ेद रंग जिसका प्रतिनिधित्व करता है। इन राशि वालों का यह सप्ताह थोड़ा चिंता युक्त जा सकता है। फाइनेंशियली या व्यावसायिक रूप में आपको कोई कार्य है जो आपके अनुकूल नहीं होगा, उस समस्या से निजात पाने के लिए यदि आप विशेष किसी मनोकामना के तहत आप यदि शिवलिंग का अर्चन पूजन करना चाहते हैं तो श्रावण मास में आपको क्या करना है, स्फटिक के शिवलिंग की पूजन आपको बहुत ही फलदायी होगी। स्फटिक के शिवलिंग का आपको विधिवत पूजन करके, अर्चन करके, उसके बाद आपको मीठा दूध, मिश्री वाला दूध या मिश्री आपको प्रसाद रूप में भोलेनाथ को अर्पित करना है। इससे आपकी जो भी व्यवसायिक संबंधी समस्याएं यदि हैं वृषभ राशि वालों को, वह शीघ्र ही दूर होंगी। तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करें, जिसका स्वामी बुध है, जो हरे रंग का प्रतीक होता है। वैसे तो पूरा श्रावण मास ही हरियाली से युक्त होता है, तो विशेष जो मिथुन राशि वाले जातक हैं वह यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो इनकी बहुत लंबे समय से यदि आपको पारिवारिक समस्याएं हैं, आपके जो मधुर जो संबंध हैं उनमें यदि कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसके निवारण के लिए आपको क्या करना है, मिथुन राशि वालों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके काली मिट्टी के उनके ऊपर आपको अक्षत अर्पित करना है। अक्षत अर्पित करने के बाद उनमें से अभिषेक यदि आप करें तो बहुत अच्छा है। अभिषेक के पश्चात कुछ अक्षत आपको लेकर के आप जब भोजन बनाएंगे तो वह अक्षत आपको भोजन में डालने हैं और सपरिवार आपको वह भोजन ग्रहण करना है। इससे लंबे समय से चली आ रही कोई भी यदि मिथुन राशि वाले जातकों को परेशानी है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने आपको पूजन बताया है, इससे बहुत ही आपको शुभ फल मिलेंगे। उसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि जो है इनका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मुख्य भूमिका निभाता है हमारे भोलेनाथ की पूजन में, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। जो श्राप युक्त चंद्रमा था उसको धारण करके श्राप मुक्त कर दिया। और यदि हम कर्क राशि के विद्यार्थी जनों की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा विद्यार्थी जनों के मन में कोई भय आ सकता है, कोई दुविधा आ सकती है किसी विषय को लेकर के, तो बहुत ही विशेष है यह हफ्ता आपके लिए भोलेनाथ की पूजन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, स्फटिक के शिवलिंग की पूजन आपको करनी है।
साथ में दूध से अभिषेक करना है। ध्यान रहे इसमें जल नहीं मिलाना है आपको, शुद्ध गाय के दूध से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद यथावत आप जो भी फल फूल आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। कर्क राशि के बाद हम सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि का सप्ताह यह मिला जुला जाने वाला है। किसी जो आपसे घनिष्ठ संबंध है उससे आपका थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, तो विशेष ध्यान रखें, शांत रहें। श्रावण मास है, भोलेनाथ का शांति का प्रतीक है, किसी भी रिश्ते में मन मुटाव ना करें। विशेष जो श्रावण मास में आपको पूजन करना है उसके लिए क्या करना है, आपको गाय के दूध या गाय के घी से आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बना करके अर्पित करना है। शिवलिंग आपके घर में या आपके पास जो भी शिवलिंग है उनका विधिवत आप पूजन कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले बुध इनका प्रतिनिधित्व करता है, स्वामी माना गया है। जो हरे रंग का प्रतीक है वह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग जो कि मैंने अभी बताया, विशेषकर जो महिलाएं हैं कन्या राशि वाले और जो विद्यार्थी जन हैं, इन दोनों का जो समय है वह मिला जुला है। अपितु आप जिद और हट ना करें। कन्या राशि वाली जो भी महिलाएं हैं और जो भी बच्चे हैं, यदि जिद करते हैं तो आपका यह सप्ताह समस्या पूर्ण जा सकता है। इसके निवारण के लिए आपको भोलेनाथ की कौन सी पूजन करनी है, शिवलिंग निर्माण करके नर्मदेश्वर, पारदेश्वर, आप जो भी शिवलिंग आपके पास है जिनका भी आप पूजन करते हैं, बेल पत्र अवश्य चढ़ाना है और समी की जो पत्तियां होती हैं वह आपको अवश्य चढ़ाना है। इससे आपका जो भी जो आपका स्वभाव है वह परिवर्तित होकर के यह सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक बहुत शुभ सप्ताह जाने वाला है, लेकिन जो भी व्यवसायी जन हैं जिनकी तुला राशि है वह थोड़ा सा उनका समय प्रतिकूल नजर आ रहा है। फाइनेंशियली या किसी भी व्यापारिक जो भी आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले थे उससे संबंधित, इसके निवारण हेतु आपको श्रावण मास में क्या करना है, भगवान भोलेनाथ के पारदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं उनका विधिवत पूजन करना है। श्वेत रंग का प्रसाद, दूध से बनी हुई खीर, चावल का प्रसाद इत्यादि आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आपकी चिंता समस्या है उसका निवारण भोलेनाथ शीघ्र करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसका स्वामी मंगल है, लाल रंग जिसका कारक होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि लाल रंग की मिट्टी का अभी विधान नहीं है, तो जो बेल के वृक्ष के नीचे की जो जड़ से संबंधित जो मिट्टी होती है वह ला करके आप शिवलिंग निर्माण करके विशेष पूजन कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो पारदेश्वर शिवलिंग, देखिए पारदेश्वर शिवलिंग वह शिवलिंग हैं जो भरपूर ऊर्जा से युक्त होते हैं। मात्र पारदेश्वर ही ऐसे शिवलिंग हैं जो आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। बाकी जो शिवलिंग है उनका विधिवत पूजन प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन पारदेश्वर शिवलिंग जो है वह सभी वर्ग सभी मानव उनका सरलता से बिल्कुल पूजन कर सकते हैं, वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इनका बड़ा महत्व है, आप इनका पूजन करें और श्वेत जो मैंने प्रसाद बताया वह आपको अवश्य चढ़ाना है। धनु राशि की बात करें, जिनका स्वामी गुरु है, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का उल्लेख आया है। यह स्तोत्र आपको अवश्य करना है, क्योंकि वृश्चिक राशि धनु राशि वालों की यदि हम बात करें तो इनका जो मानसिक स्तर है इस सप्ताह थोड़ा कमजोर हो सकता है। कमजोर होने से मतलब कि ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है यह इनमें थोड़ा दिक्कत दे सकती है। तो इस समस्या के निवारण के लिए आपको यह उपाय करना है। आगे चलते हैं मकर राशि के पास। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है, काली मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग आपको निर्माण करने हैं, उनका रुद्राभिषेक आपको करना है। देखिए रुद्राभिषेक लंबी प्रक्रिया है, बहुत ही प्रभावशाली है। पूरे श्रावण मास यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के दिन
पार्थिवेश्वर बना करके आपको रुद्र अभिषेक करना है। ये मकर राशि वालों के लिए है, क्योंकि मकर राशि वालों का ये जो सप्ताह है थोड़ा कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानी दे सकता है, आपको चिंता दे सकता है। इसलिए आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्र अभिषेक उनका करना बहुत ही फलदायी होगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक इस हफ्ते थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको समस्या हो सकती है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। और जो भी आपकी शारीरिक समस्या है और स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई परेशानी है कुंभ राशि वाले जातकों को, तो आपको शिवलिंग के ऊपर दूध अवश्य अर्पित करना है। साथ ही जो श्रीफल होता है, जो अखंड फल जिसको हम कहते हैं, वह अवश्य ही भोलेनाथ को अर्पित करना है। ऐसा विधान है कि जो भोलेनाथ को फल चढ़ाए जाते हैं वह पूर्ण चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही हैं संसार में जो पूर्णता के प्रतीक हैं, बाकी कोई पूर्ण नहीं है, उनको ही पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए हम कोई भी फल चढ़ाते हैं, यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो वह पूरा चढ़ाते हैं, कभी काट कर नहीं चढ़ाया जाता। और जो श्रीफल का विधान है, भोलेनाथ को जो श्रीफल चढ़ाया जाता है वह कभी तोड़ा नहीं जाता। नारियल हम ज़्यादातर पूजन के बाद तोड़ करके प्रसाद के रूप में पा लेते हैं, लेकिन भोलेनाथ का जो श्रीफल हम चढ़ाते हैं वह कभी भी फोड़ा नहीं जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बात करते हैं मीन राशि की, जिसका स्वामी गुरु है। शिव सहस्त्र नाम इस पाठ का आपको जो शिव सहस्त्र नामावली होती है शिव पुराण के अंतर्गत, इसका पाठ आपको करना है। प्रतिदिन नहीं कर सकते, प्रत्येक सोमवार को कीजिए, या श्रावण मास में आपको जब समय हो, जैसी स्थिति परिस्थिति के अनुसार आप इस पाठ को अवश्य करें। क्योंकि मीन राशि का वैसे तो यह हफ्ता बहुत ही शुभ जाने वाला है, लेकिन किसी प्रकार की लापरवाही से कार्य क्षेत्र में आपके रुकावट आ सकती है। जो महत्वपूर्ण आपके कार्य बनने थे उनमें रुकावट आ सकती है। और जो विद्यार्थी जन हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने भाग लिया है, उनको कुछ समय प्रतिकूल नहीं दिख रहा है। तो ये जो दोनों भाग के लोग हैं, व्यवसायी और विद्यार्थी, यह विशेषकर ध्यान रखें। शिव सहस्त्र नामावली का आपको श्रावण मास में कम से कम एक बार तो पाठ करना ही है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर इसी तरह बरसती रहे। हर हर महादेव।